लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। लक्ष्मण जी को शक्ति लगना। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि कहु करे गरुड़ कैसे खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जा सुप्रबल माया सब शिव विरंची बड़ छोट, ताहि दिखावे निसीचर निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभचढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, महिते प्रकट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोले नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी में जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पूय रुधिर कछ घाड़ा, बरसई कभू उपल बहु छाड़ा। बरसे धूरि कैसी अंधियारा, सूजना अपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा पीप खून बाल और हड्डियों बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपियकुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ गया बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण में सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रन में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मांगी राम पही, अंगदादि कपिसाथ। लक्ष्मण चले कुद्र होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी कुद्र होकर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगरी निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई दाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ लड़ाई के लिए हुए हैं। इधर रावण भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख विटाव युद्ध धारी, आए कपि जय राम पुकारी। बीरे सकल जो राही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष की रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़े से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय जय की इच्छा कम ना थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लात दांत काटते ही, कपि जय सील मरि पुनि डाट ही। मारु मारु दर दर दुर मारु, शीस तोई गही भुजा उपारू। वानर उनको घूसों लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो। सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिर पूरी रही नवखंडा, धावे जहते रुंड प्रचंडा। देख कौतुक नभ सुर वृंदा, कभु विषम्य कभु आनंदा। नभों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद।
रुधिर गांड भरी भरी जयम्यो पर धरी उड़ाई, जनु अंगार राशि पर मृतक धरो धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजत कैसे कुसुम संकुते तरु, जैसे लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, बिरे परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर ऐस कैसे सुशोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करे अनीति, क्रोधवंत तब भयो अनंता, भजयो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा, रक्षस भयो प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, सकंठ भयो हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़े सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के आगे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सत, जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी, उठी चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उसने उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जा रिभुवन चारि दस आसु, सख संग्राम जीत जो ताहि, सेवे सुर नर अंग जग जाहि। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह को तुल जानियो सोई, जा पर कृपा राम के होई, संध्या बे फिरी दो बाहनी, लगे सभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ कर ना कर, तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्राह्मण के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना।